हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स लेकर आया हूँ। इस वन शॉर्ट वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, चलिए देखते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड: लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, Dalton atomic theory, modern day symbol of element, atomic mass, molecule, chemical formula, molecular mass। चलिए देखते हैं हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है। इस लॉ में हमारे टू लॉ आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड लॉ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा कहता है कि जो मास होता है उसे हम नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका कहने का अर्थ है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स है वे इक्वल होंगे मास ऑफ प्रोडक्ट के। अगर मैं इसका आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। लेट सपोज x प्लस वाई, हमारे पास टू पार्टिकल हैं। जो x है वे y में रिएक्ट किया और उसने अपना प्रोडक्ट बनाया ए बी सी। जो इसका मास था ये 30 ग्राम था और जो इसका मास होगा यह भी 30 ग्राम होगा। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वे इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। चलिए देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अ कंपाउंड ऑलवेज contain the same element in the same fixed ratio। मीन्स कोई कंपाउंड है वे ऑलवेज कंटेन करेगा सेम एलिमेंट और सेम फिक्स्ड रेशियो। फॉर एग्जांपल हमारा H2O मीन्स वाटर, ये ऑलवेज ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा तभी जाकर हमारा वाटर बनाएगा और ये हमारा ऑलवेज वह रेशियो 8 में ही कंबाइन करेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये हमारा 2:8 में कंबाइन कर लिया, ऐसा कभी नहीं होगा। ये ऑलवेज 1:8 में ही कंबाइन करेगा। ये देखते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। मीन्स जितने भी पदार्थ हैं वे बहुत छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं कण को हम एटम कहते हैं। एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल which can't be created or destroyed in a chemical reaction। एटम जो होते हैं वे इंडिविजुअल पार्टिकल हैं जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते हैं। which can't be created, जिन्हें हम क्रिएट नहीं कर सकते, और destroyed in a chemical reaction। atoms of different element have different mass and chemical properties। मीन इसका कहने का अर्थ है कि जो एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, उनका जो मास होता है वो डिफरेंट होता है और उनकी साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर कंपाउंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जो मैंने आपको बताया था, कभी भी H2O बनेगा वे ऑलवेज 1:8 में ही बनेगा, वही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। मीन्स कंपाउंड में जो उसके एलिमेंट होते हैं वे कांस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर में जो ये H और O ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये कांस्टेंट है। कभी भी हमारा वाटर बनेगा तो हमें हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1 चाहिए, तभी हमारा वाटर बनेगा और ये कांस्टेंट होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ कार्बन आ जाएगा फिर वाटर बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वही कह रहे हैं कि इसका जो एलिमेंट होगा वो कांस्टेंट होगा। ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन थ्योरी सेड एटम्स वर इंडिविजुअल। डाल्टन की थ्योरी कहती है कि जो एटम होते हैं उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन आज के समय में साइंटिस्ट ने एटम को तोड़ दिया और उसमें से निकला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। डाल्टन स्टेट ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम मास बट आइसोटोप ऑफ एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। मीन्स लेट सपोज इट इज अ एलिमेंट, ओके। इसमें जो जितने भी एटम होंगे डाल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग
इन सभी एटम का जो मास होगा वो सेम होगा, लेकिन आज के समय में हम जानते हैं कि इसमें कुछ ऐसे एटम होते हैं जिनका मास सेम नहीं होता और उनको ही हम आइसोटोप कहते हैं। ठीक है। फोर्थ थर्ड, डाल्टन सेड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। डाल्टन की थ्योरी कहती है कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, मतलब अलग एलिमेंट के अलग मास होंगे। बट आज के समय में हम जानते हैं कि आइसोबार्स हैव द सेम मास नंबर। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिन्हें हम आइसोटोप कहते हैं, उनके एलिमेंट अलग हैं लेकिन उनके मास सेम है, उन्हीं को हम आइसोबार्स कहते हैं। अब चलिए समझते हैं एटम्स। एटम्स क्या होते हैं? एटम्स आर डिफाइंड एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मीन्स एटम होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। ये मैटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है और इसका जो रेडियस होता है हम उसे ही एटॉमिक रेडियस कहते हैं और ये मेजर होता है इन नैनोमीटर। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप मॉडर्न डे सिंबल को कैसे लिख सकते हैं। एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग 1 और 2 लेटर। जो इसके एलिमेंट होते हैं वे रिप्रेजेंट होते हैं 1 और 2 लेटर में। फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, पहला जो लेटर होगा वह कैपिटल होगा। सेकेंड इफ एनी इज स्मॉल, और दूसरा लेटर स्मॉल में होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका है ये एच, ये पहला लेटर है जो कि है हमारा कैपिटल में, एंड देन सेकेंड ई हमारा है स्मॉल में। ठीक है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, मान लीजिए ये क्लोरीन है, पहला लेटर जो है कैपिटल में है एंड देन सेकेंड लेटर इज स्मॉल। ठीक है। अब चलिए देखते हैं एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। ये मान लीजिए ये कार्बन 12 है, कार्बन 12। ठीक है। इसको मैंने 12 पार्ट में ब्रेक कर दिया और इसमें का एक पार्ट मैंने यहाँ से उठा लिया और इसको उठाने के बाद इसको मैंने इसका मास चेक किया, मास इसका मैंने चेक किया और इसका जो मास होगा ना, आपको इसका मास 1 AMU मिलेगा और इसी को हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास इक्वल टू एग्जैक्टली 112। ये 112 है कार्बन का, ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है। मॉलिक्यूल नेशन, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड। इसमें 2 और मोर एटम होते हैं जो केमिकली बॉन्ड बनाकर रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा O2 है। ठीक है। ये इसमें 2 एटम है, फर्स्ट O एंड सेकेंड O, ये दोनों केमिकली बॉन्ड बनाए हैं और इन्हीं को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आर मेड अप ऑफ सेम एटम। आप इसको ध्यान रखिएगा, इसमें सेम एटम होते हैं। ठीक है। मीन्स जैसे ही N2 ले लिया इस बार मैंने एग्जाम्पल में, फर्स्ट नाइट्रोजन एंड सेकेंड नाइट्रोजन, इसमें 2 एटम है और दोनों सेम है, इन्हीं को हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहते हैं। जिसमें सेम एटम हो हम उन्हें मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। ये जैसे इसमें मैंने बताया था आपको, इसमें सेम एटम होंगे बट ये इसमें जो आपके एटम होंगे वे डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल H2O, ये जो एटम है ये डिफरेंट है, ये हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन होता है एंड ये जो होता है ये ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन। ठीक है। इनके जो एलिमेंट हो, इनके जो एटम होते हैं वे डिफरेंट होते हैं। देखते हैं मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। मॉलिक्यूलर मास, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल। मीन्स जितने भी मॉलिक्यूल में एटम होते हैं उनके मासेस का सम ही हमारा मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। मैंने यहाँ पर सब जितने भी मैंने क्वेश्चन लेके आए हैं उसके एटॉमिक मास लिख दिए हैं। आप देख कर भी कर सकते हैं, अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। पहले इसे हम सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1U। हम यहाँ पर 1U लिखेंगे, इनटू करेंगे, कितने एटम है इसके पास, 2 लगाएंगे, प्लस ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 लिखेंगे। इसके पास कितने आइटम है 1, देन 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 2u प्लस 16 इक्वल टू 18u हमारा आंसर आएगा। चलिए देखते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे हम निकालते हैं। हमारा कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, ये 1 एटम है तो इसलिए इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 2 एटम है इसके पास और इसको आप कैलकुलेट करेंगे देन आपको 44 यूनिफाइड मास होता है। और ये आपका होमवर्क है, आप इसको कमेंट में बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। अब चलिए समझते हैं एटॉमिसिटी क्या होता है। द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। जितने भी मॉलिक्यूल में एटम होते हैं उनको हम अगर काउंट कर ले वही हमारे एटॉमिसिटी होते हैं। फॉर एग्जांपल H2 हाइड्रोजन, ये गैस है, देन यहाँ पर H2, इसमें हमारे 2 एटम है, 1H एंड सेकेंड H, तो यहाँ पर हमारे एटॉमिसिटी 2 हो जाएगी। एंड फॉस्फोरस, यहाँ पर हमारे 4 एटम है, देन यहाँ की एटॉमिसिटी हमारी 4 हो जाएगी। और इसका बताइए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसका होगा ये, इसमें 2 एटम है हाइड्रोजन के प्लस 1 एटम है ऑक्सीजन के, कितने हुए इसकी एटॉमिसिटी 3 एटॉमिसिटी हो गई। कहते हैं आयन क्या होता है। आयन डिफिनेशन आप लोग रीड कीजिए। एन आयन कैन बी निगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। मीन्स इसका मतलब है एक आयन या तो निगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। मीन्स फॉर एग्जांपल Na, ये प्लस है, ये जो है ये प्लस का चिन्ह है, यही आयन होता है, ठीक है। अ निगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एन अनायन। जो निगेटिवली चार्ज आयन होते हैं हम उन्हें अनायन कहते हैं। निगेटिवली चार्ज इसमें कौन से पार्टिकल है, ऐसे पार्टिकल जिनके ऊपर माइनस का साइन होता है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। फॉर एग्जांपल ये इन्होंने किसी से एटम उधार लिया है इसलिए इनके पास निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड अ कटायन। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं हम उन्हें कटायन कहते हैं। फॉर एग्जांपल Na+ इज अ कटायन, ये हमारा कटायन है और ये हमारा अनायन, ठीक है। वैलेंसी, अब चलिए समझते हैं वैलेंसी क्या होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड बाय एन एटम इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट के सेल और ऑक्टेट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। जैसे के सेल मीन्स होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमको कंप्लीट करना रहता है एंड ऑक्टेट मीन्स अदर सेल में हमें 8 इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल सोडियम के है, इसमें हमें 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम बाहर जाएंगे और इसमें हमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना पड़ेगा। ये 4 एंड ये 4, ठीक है, 2 2 4 5 6 7 8 इसलिए। और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, ठीक है, नहीं 11 है 11। और इस 11 का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे देन हमारा 2 8 1 आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन को हमें देना पड़ेगा और यही हमारा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन को हटा दें देन ये हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये जो ड्यूप्लेट होता है ये हमारा सिर्फ के सेल तक होता है, KLM, ठीक है, के सेल तक ही होता है हमारा ड्यूप्लेट जिसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करते हैं। और इन सब सेल में हमें 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना रहता है जिन्हें हम ऑक्टेट भी कहते हैं। जैसे देखिए कार्बन 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 का कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। कार्बन का हमारा होता है 6, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, ठीक है, 6 होता है। और अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 4, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, अगर इसे हम 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर दे या गेन कर ले तो इसके कंप्लीट हो जाएंगे, इसीलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 4 हो जाएगा।